हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग इस क्लास में एवरेज के कुछ सम्स देखेंगे। ओके, ये आज की 5th क्लास है। 4th क्लास मैंने 1 2 3 4 4th क्लास अपलोडेड है ऑनलाइन क्लासेस पे, आप जाके देख सकते हो। उसको देखोगे तभी ये सब समझ में आएगा। वन बाय वन सब एक दूसरे से लिंक अप है। ओके, और हाँ, उससे पहले कि रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास जिसको भी करना है वो स्नॉप्सिस 24/7 पे जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारे ये टॉपिक वाइज मैंने कि जिस टाइप के सम आते हैं वो सब उस तरह किया हुआ है, वन बाय वन करके 8 क्लास अपलोडेड है। हाँ, 8 क्लास में मैं कवर की हूँ वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास। ओके, तो स्नॉप्सिस 24/7 को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना। ओके, तो आज की क्लास देखो। द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन अ क्लास 14 years when teacher's age is included to it, the average increases by 1. What is the teacher's age? That means इसका मतलब क्या है, पहले देख लेते हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन ए क्लास, माने एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट, माने 36 स्टूडेंट का एवरेज एज इन ए क्लास, एक क्लास में 14 ईयर्स है। ओके, व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, देखिए इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का जो यहाँ पे आ रहा है, ये 4th क्लास में मैं इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड से रिलेटेड सम बताई हूँ, उसको देखना, फिर ये समझ में आएगा। ओके, मतलब यहाँ भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, बट उसे देखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इंक्लूडेड मैंने जोड़ना, ठीक है। जब टीचर का ये जोड़ दिया गया टू इट, उसमें मैंने किस स्टूडेंट में, तब एवरेज बढ़ गया, एक एवरेज बढ़ गया, माने कि अगर एवरेज 14 था तो एवरेज 15 हो गया। इंक्रीज माने प्लस करना होता है, जोड़ना। व्हाट इज द टीचर्स एज? अब टीचर्स का एज क्या होगा? तो एट फर्स्ट देखिए, 36 स्टूडेंट का बोला है कि 14 है, माने 36 स्टूडेंट का एज जो बोला है वो बोला है एवरेज, एवरेज एज जो है 14 है। फिर बोला है कि टीचर का एज इंक्लूड किया गया है। एज तो इंक्लूड किया गया, लेकिन टीचर आया है तब ना एज इंक्लूड हुआ है। तो पहले तो टीचर आया है, माने 36 स्टूडेंट थे, एक टीचर आया है। ओके, अब ना जब टीचर आएगा उसके बाद ना उसका एज आएगा, तो एज, ठीक है, इंक्लूड कर दिया गया, जोड़ा गया। एज यहाँ एज इंक्लूड किया गया, मैंने टीचर आया उसके बाद एज आया है, तो इंक्लूड किया गया है, तो क्या हुआ उसमें, यानी कि उन लोगों में इंक्लूड किया गया स्टूडेंट्स में, तो एवरेज एक इंक्रीजेस बाई एक बढ़ गया है। एक बढ़ गया माने अगर 14 है, एक बढ़ेगा तो कितना होगा, 15। इंक्रीजेस का माने क्या होता है, जोड़ना, जोड़ दोगे तो वो इंक्रीज हो गया, बढ़ना। ओके, बढ़ना होता है, बट यहाँ एज अ सम मैं बता रही हूँ कि बढ़ना होता है। ओके, 36 और 14 को इंटू आप कर दीजिए, और यहाँ पे 37 आया ना, और यहाँ 15, ये तो मैं करके दिखा दे रही हूँ, जैसे इसको करके दिखा रहे हो, जिससे आप लोग मैथ्स करो तो कोई दिक्कत ना हो। ये करने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही कर सकते हो। 14 15, तो यहाँ हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 37 इंटू 15। अब फटाफट से हम इंटू कर लेते हैं। 14 छक्के कितना होता है, इस तरह अगर इसको इंटू करेंगे तो आएगा आपका इंक्लूडेड, आएगा 504। ओके, और अगर इसको इंटू करेंगे, 35 45 46, हाँ, 555। तो जब 36 और 14 को इंटू करिएगा, आप देखिएगा 504 आ रहा है, और जब 37 और 15 को इंटू करिएगा 555 आ रहा है। सवाल सही दिशा में जा रहा है, पता कैसे चलेगा? ये देखिए, 36 और 14 कम है, यानी कि कम वैल्यू आया है। 37 और 15 ज्यादा ज्यादा वैल्यू, इंक्लूड इसमें किया गया ना, जोड़ा गया, तो नीचे वाला बड़ा रहेगा, ऊपर वाला छोटा रहेगा। ठीक है, तो अब बस इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, 555 और 504 को माइनस कर दीजिए, तो हम लोग के टीचर का एज तो निकल जाएगा ना आराम से। तो यहाँ 5 और 1 51, यानी कि 51 आराम से हो गया। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि द टीचर्स एज इज 51। ओके, 51 ईयर लिख लीजिए।
51 years. That is our answer. Okay. तो टीचर का एज निकालना था, मैंने टीचर का एज निकाल दिया। तो करना इस सवाल में कुछ नहीं है, जो पूछेगा सिर्फ वही करना है। 36 स्टूडेंट का दिया हुआ है, एवरेज एज 36 स्टूडेंट का 14 है, तो पहले हम इन दोनों को इंटू करके इसका एवरेज निकाल देंगे। ओके, दोनों का इंटू करके निकाल देंगे। फिर दूसरे आगे के सवाल में बोला है कि जब टीचर आया उसका टीचर का एज इंक्लूड किया गया है तो एज एक बढ़ा है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि एज कब आएगा, जब टीचर आएगा। टीचर आया, एक टीचर बढ़ा है, यानी कि 37 हो गए हैं बच्चे और टीचर मिला के 37। एज एक बढ़ा है, एक पहले एज 14 था, अब एक एज बढ़ गया है, मैंने कि बढ़ गया है मैंने एक प्लस करना होगा 15। अब इन दोनों को जब उन दोनों को सेम किया, यहाँ 37 और 15 को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद दोनों को जब घटा देंगे तो हमारे टीचर का एज ईजिली निकल जाएगा। अब प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी सम है, ईजिली बन जाएगा। ये सब सम होता ईजी है, बस समझ में क्या कहाँ कहाँ गलती होती है। एज जोड़ना है, यहाँ पे 37, यहाँ 15, यही वाला दिक्कत होता है। फर्स्ट वाला किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, सेकंड में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, 36 यहाँ रखते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं 36 15, गलत हो जाएगा। दोनों में एक एक जुड़ेगा तभी हमारा सम सही होगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सम। तो चलिए नेक्स्ट सम। तो आइए नेक्स्ट सम क्या है हमारा। हमारा सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम है द एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज 12 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 गर्ल्स इज 14 ईयर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 12 गर्ल्स। देखिए 30 गर्ल्स का एवरेज एज 12 दिया है, दैट्स इट। द एवरेज ऑफ 18 गर्ल, फर्स्ट 18 गर्ल का 14 ईयर्स दिया है। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 12। सबसे पहले एक चीज देखिए, 18 और 12 को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, आएगा ना 13। हमारे 13 गर्ल्स हैं, उसमें से फर्स्ट 18 का हम लोग को दे दिया है एवरेज, इसका भी दे दिया है और इसका भी दे दिया है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो रिमेनिंग 12 बच रही है उसी का पूछा है कि बताओ कि उसका एज उसका एवरेज कितना होगा। अब निकालना हम लोग को ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे 30 गर्ल्स का दिया है 12, तो हम लोग को समझ में आ गया कि इन दोनों को इंटू करना है। ओके, उसके बाद एवरेज एज ऑफ 18 गर्ल इज 14 ईयर, फर्स्ट 18। बस यहाँ पे कुछ इंक्लूड नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ तो बोल दिया ना फर्स्ट 18 और 18 का इतना दिया, 12 का निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इट्स सो इजी। देखिए कैसे इजी है, इजी दैट मीन्स 30 का दिया हुआ है, 30 गर्ल्स का 12 दिया है, फटाफट से इंटू करके निकालिए। बार तिहाई 36। बोला क्या है, फर्स्ट 18। फर्स्ट 18 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 18 इसलिए था, आप समझ जाओगे कि फर्स्ट 18 गर्ल्स का दिया हुआ है, 12 का निकाला, रिमेनिंग दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है, देखना। ओके, तो 18 का कितना दिया है 14। ओके, 18 और 14, 18 और 14 को जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 252। ओके, अब देखो एक चीज, ये निकल गया 30 लड़कियों का, ये निकल गया 18। अब अगर इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे आ जाएंगे ना 12 गर्ल्स। अब इस 12 गर्ल्स का जब इन दोनों को माइनस करने पे 12 आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस करने पे हम लोग का जरूर आना चाहिए 12 गर्ल्स का ही। ओके, तो यहाँ अगर हम 14 लिख रहे हैं, 18 इंटू 14 252, और यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ 12। तो देखिए, अब देखिए 30 गर्ल्स का 12 हो गया, एवरेज निकल गया हमारा 360। 18 गर्ल्स का दिया हुआ 14, दोनों को इंटू करके 252। इन दोनों को माइनस करने से जब हम लोग का 12 आ रहा है, मैंने 12 गर्ल्स का ही तो पूछा है, रिमेनिंग 12, जब इन दोनों को माइनस करने से 12 आ रहा है, तो इन दोनों के एवरेजेस को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 12 गर्ल्स का आराम से नहीं निकल जाएगा। निकालिए, देखिए यहाँ 8 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ओके, 108, मैंने 12 लड़कियों का 108 हुआ। लेकिन बोला है एवरेज ऑफ रिमेनिंग 12 गर्ल्स, तो जब एवरेज यहाँ पे निकालना होगा ना,
यहाँ पे जब एवरेज, यही आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स, नो नो नो, इट्स नॉट आंसर। क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि जब एज, एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स का 12 था, 18 का 14 था, उसी तरह हमको पहले एवरेज निकालना होगा। ये एवरेज निकला नहीं है। एवरेज निकालने के लिए ये टोटल है 108, कितना लड़कियों का निकालना है? रिमेनिंग 12। अब इन दोनों को जब करेंगे तो 12 नवा 108, तो हमारा आएगा 9 ईयर्स। ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये हमारे रिमेनिंग 12 गर्ल्स का एज निकल के आया, एवरेज। तो ऐसे हम लोग को निकालना होगा कि सबसे पहले आराम से कर लिए। इस सवाल का मेन पॉइंट था, इस सवाल का मेन पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि ये देखिए 30 का तो 12 दिया है, आराम से निकाल लोगे। 18 का 14 दिया हुआ है, एवरेज निकल जाएगा। माइनस करना होता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे आराम से, यहाँ पे 12 आ जा रहा है, मैंने 12 लड़कियों का इतना हो गया। लेकिन बहुत लोग यही आंसर लिख देते, यही आंसर नहीं होगा। एवरेज बोला है, एवरेज निकालने के लिए आपको 108 बाई 12, मैंने जितनी लड़कियों का बोला रहता उसको उसके बाई में करके मैंने डिवाइड करते हैं। डिवाइड पे जो आया अब हो गया 9 लड़कियों का, सॉरी 12 लड़कियों का 9 साल, 30 लड़कियों का 12 हो गया, 18 का 14, अब 12 का 9 हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। और हाँ, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा आराम से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और हाँ, ऑनलाइन क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब करना, और स्नॉप्सिस 24 को भी। स्नॉप्सिस 24/7 पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है। ओके, थैंक यू।